ये पूरा घटनाक्रम पाकिस्तान में एक ऐसे समय पर हुआ जब मेरे को लगता है पाकिस्तान अपने सबसे कमजोर वक्त में खड़ा है, चाहे उसको आर्थिक लिहाज से देख ले, राजनीतिक लिहाज से देख ले, इंटरनेशनली जो अभी परिस्थितियां खड़ी हैं उस लिहाज से देख ले। कितना डार्क डीप इम्पैक्ट ये इंसिडेंट छोड़ेगा। देखिए, ये इंसिडेंट जो है ये काफी बड़ा इंसिडेंट है, लेकिन ये ट्रेन पहले भी टारगेट किया गया है बीएलए द्वारा, पहले भी थोड़े बहुत इस पे अटैक्स हुए हैं और बलूचिस्तान में पंजाबियों के विरुद्ध खासकर एक्शन अटैक्स हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये इंसिडेंट कोई एक अलग किस्म का इंसिडेंट है या कोई ट्रेंड के विरुद्ध है कोई। ये एक जो डिस्टर्बेंसेस चल रहे हैं बलूचिस्तान में उसी घटनाक्रम में आता है। और जहाँ तक पाकिस्तान की अन्य परेशानियों का है, आर्थिक परेशानियां जो हैं वो तो हैं ही, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो हैं वो तो चल ही रही हैं, लेकिन इतना बड़ा इंसिडेंट ये एक नई बात है, क्योंकि एक पूरी ट्रेन को हाईजैक कर लेना और 400 लोगों को बंदी बना लेना, फिर उसके बाद कुछ लोगों को छोड़ दिया है या कुछ लोग छुड़ा लिए गए हैं, उस पर शायद कोई मतभेद है। लेकिन ये मालूम है लोगों को कि इस ट्रेन में बहुत लोग पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से आया करते थे और उनका कनेक्शन हुआ करता था सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ। इसीलिए इस ट्रेन को बीएलए टारगेट पहले भी कर चुकी है और ये ऑपरेशन तो उन्होंने बहुत प्लानिंग के साथ किया होगा कि इस समय रमज़ान का समय है, ईद आने वाली है, तो इस समय बहुत लोग परिवार के साथ वापस घर जाना चाहेंगे। तो ऐसे में एक बहुत बड़ी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस को उन्होंने पकड़ लिया है। और जैसा कि हमारे दो ये कॉरेस्पॉन्डेंट बता रहे हैं कि उनको रखा हुआ है किसी टनल में, जहां पर कि अटैक करना भी बहुत मुश्किल होता है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, क्योंकि दो ही रास्ते होंगे और टनल के अंदर किसी प्रकार मिलिट्री ऑपरेशन करना बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली इन अ हॉस्टेज सिचुएशन। अब ये आगे किस तरह से सिचुएशन जाती है वो देखना होगा। लेकिन हमजा, मैं इस पर भी आपसे एक जानकारी जरूर चाहूंगी कि देखिए, जो अल्टीमेटम या जो टाइमलाइन दी गई बीएलए की तरफ से, उसमें भी 24 घंटे से ऊपर का समय बीत गया है। पाकिस्तान में सरकार के भीतर, अथॉरिटीज के भीतर इंटरनली क्या इस पर अभी चल रहा है? आप लोगों तक क्या जानकारियां पहुंच रही हैं? देखिए, ये बात सही है कि बीएलए ने एक डेडलाइन दी थी और उन्होंने कहा था कि एक तो ये कि जो एयर स्ट्राइक्स ऊपर से की जा रही हैं उनको रोका जाए, और साथ ही जो है अगर उनके ऊपर इस तरह से ऑपरेशन मिलिट्री करती रही तो वो आहिस्ता आहिस्ता करके तमाम होस्टेजेस को मार देंगे। लेकिन ये डेडलाइन ऐसी थी जिसका हमें भी ये आइडिया हो गया था कि वो अपने लिए टाइम गेन करना चाहते हैं। ये अटैक इतना छोटा अटैक नहीं है, ये 2025 का 2024 का भी एक बहुत मेजर अटैक है बीएलए की तरफ से, खासतौर पे बीएलए की मजीद ब्रिगेड की तरफ से। और अब ये कहा जा रहा है कि इनको भी अपने लिए एक टाइम लेवरेज चाहिए, यानी कि अब एक टनल के अंदर हैं, टनल का नाम है मशकेफ टनल, और उसमें वो हैं सारे मौजूद 400 के करीब उनके पास लोग हैं। 70 से 80 मिलिटेंट्स खुद हैं बीएलए के जो वहां मौजूद हैं, उसके अंदर मौजूद हैं। उसके अलावा उनका सपोर्ट साइट थी, उनकी सपोर्टिंग साइट के ऊपर उनकी और पॉकेट्स थे जो उनकी सपोर्ट में थे, जो न्यूट्रलाइज कर दिए गए हैं, क्योंकि 57 तकरीबन 30 तो पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि उन्होंने मिलिटेंट्स मार दी हैं। पॉइंट इज कि ये तमाम चीजें जो हैं ये उनके भी हक में नहीं जाती। ये जितना ज्यादा टाइम रहेगा, ऐसे में जो है वो होस्टेजेस को छोड़ना और होस्टेजेस को कंट्रोल करना, एक टनल के अंदर 24 घंटे गुजारने के बाद और टाइम गुजारना बीएलए के मिलिटेंट्स के लिए भी आसान नहीं होगा। ये सिचुएशन और ज्यादा सेंसिटिव होती जाएगी। पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनका ये मानना है कि क्योंकि ये बीएलए की मजीद ब्रिगेड है जो कि उनका सुसाइड स्क्वाड यूनिट है, तो ऐसा भी माना जा रहा है कि वहां पे जो अंदर जितने मिलिटेंट्स मौजूद हैं जिन्होंने होस्टेज बनाया हुआ है लोगों को, वो सारे या फिर उनमें से बहुत सारे सुसाइड बॉम्बर भी हों, उन्होंने सुसाइड वेस्ट पहनी भी हो। इसी वजह से उनके लिए ये ऑपरेशन करना जो है ये और ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है और ज्यादा क्रिटिकल हो गया है कि वो किस तरीके से इस टनल के दो एंड्स के अंदर से किस तरीके से पेनिट्रेट करके उनको बाहर निकालें। और जैसा मैंने पहले कहा, यही वजह है कि शायद कहीं ना कहीं कोई ना कोई बातचीत के रास्ते
एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन चल रहा है जिसमें निगोशिएट करके कम से कम जितने लोग निकाले जा सकते हैं उनको निकाला जा रहा है। और इन द मीन टाइम सिक्योरिटी फोर्सेस उनकी जो सपोर्ट बेस है जो बाहर मौजूद है या जो अंदर से उनको वो टारगेट कर सकते हैं उसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं ताकि वो जो मिलिटेंट्स अंदर मौजूद हैं वो भी सफोकेट हों और अल्टीमेटली वो अपने आप को गिव अप करने पे मजबूर हो जाए।